माता ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। मैं माता का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। माता रानी, मैं तो बोलती हूँ माँ ने जाना नहीं चाहिए था, हमारे पास ही रहना चाहिए, पर ये दस्तूर है ना माँ का, ये आए नवरात्रि और के मेरे को ये मैं चीची माता में आई हूँ माता परवाने के लिए, मेरे को बड़ा अच्छा लगा है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों और सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रों के आखिरी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जिस तरह से कल अष्टमी और रामनवमी का पर्व था, लेकिन आज भी कुछ देर के लिए रामनवमी का पर्व है और तमाम माता के भक्त जो है वो चीची माता जी के मंदिर में माथा तो टेक रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सात माता जी जो आपने नवरात्रों पर घरों में स्थापित की, विधिवत तरीके से सात माता जी की पूजा की। तो आज तमाम माता रानी के भक्त जो है वो सात माता जी का विसर्जन कर रहे हैं। सांबा के ऐतिहासिक बसंतर दरिया में हमारे रिचुअल्स हैं वो हमें निभाने हैं। तो ये तमाम सनातनी रिचुअल्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखें कि किस तरह से जो माता के भक्त हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर बसंतर दरिया के किनारे यहाँ पर सात माता जी को जल प्रवाहित कर रहे हैं और माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि अगले नवरात्रों में भी आप जो वो यहाँ हमारे घरों पे आना और हम सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये काफी खूबसूरत तस्वीरें हैं सनातन की। यहाँ आज सात माता जी का विसर्जन विधिवत तरीके से किया जा रहा है। मैं अब आपको श्रद्धालुओं से भी बात करके बताऊंगा कि श्रद्धालु क्या कुछ कहते हैं इन चैत्र नवरात्रों को लेकर, और ये जो सात माता जी का विसर्जन आज आखिरी नवरात्र पर किया जा रहा है, ये तमाम चीजें आपके तक पहुंचाएंगे। यही सनातन है, यही सनातन की खूबसूरती है। तो तस्वीरें देखें और उसी के साथ साथ श्रद्धालुओं को सुने क्या कुछ कहते हैं माँ सात माता जी के विसर्जन को लेकर आखिरी नवरात्र पर। सभी को जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम रजनी देवी है, मैं बड़ी ब्राह्मणा से आई हूँ। माता का लास्ट नवरात्रा है, हमें बहुत प्यार है माता के साथ। माता जितने दिन हमारे घर रही ना, हमारी बड़ी ज़्यादा श्रद्धा है माता के साथ। जो भी आता है माँ के द्वार, कुछ नहीं कि कुछ भी माँ बोले ना तो कुछ गुस्सा नहीं करना चाहिए। माँ खाली कभी नहीं किसी को भेजती, झोली भर के ही देती है और झोली भर के दी है माँ ने मेरे को। तो माँ ने एक गरीब थी, मैं सच में बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, कि आज मैं माता की दया से बहुत दूर पहुँच रही हूँ। माता ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। मैं माता का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। माता रानी, मैं तो बोलती हूँ माँ ने जाना नहीं चाहिए था, हमारे पास ही रहना चाहिए, पर ये दस्तूर है ना माँ का कि आए नवरात्रि और के मेरे को ये मैं चीची माता में आई हूँ माता परवाने के लिए, मेरे को बड़ा अच्छा लगा है। मेरे को साक्षात काली माँ के दर्शन होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जय करा चंडी काली राम, बोल सांचे दरबार की जय। तो किस तरह से आपने घरों में पूजा अर्चना की है इस बार नवरात्रों में? बहुत अच्छी पूजा अर्चना की है और हमें पता भी नहीं चला कि माता कब आई और कब चले गई। हमें बिल्कुल भी नहीं पता चला कि हमें इतने व्रत रखे, हमें भूख तक भी नहीं महसूस हुई कि माँ के व्रत आए हैं, हमें भूख लगे, बिल्कुल भी भूख नहीं लगे। हम सच बोल रहे हैं, जो है सुबह चाय पीते थे और शाम को ही कुछ खाते थे, हमें पता भी नहीं है कि भूख कोई चीज होती है। क्या माता के भक्तों को संदेश रहेगा आपका? माता के भक्तों को बोलती हूँ, मानना है तो सच्ची श्रद्धा से मानो माँ को। सच्ची श्रद्धा से जो मानते हैं ना, उनको माँ बड़ी दूर लेके जाती है, सबका बेड़ा पार करती है माँ। और किया भी है माँ ने, ये नहीं है नहीं किया है माँ ने। सभी दुनिया को पता कि माँ सबका बेड़ा, जो तो है ही जग जननी माँ है। सर मेरा नाम रूबी है और हम सांबा से आए हैं और 9 नवरात्रों में हमने माता की बहुत पूजा अर्चना की है और बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बस सबको पूजा करनी चाहिए माता रानी की, घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है। बस को मेरी तरफ से जय माता की। मैं राया की रहने वाली हूँ। आज 9 नवरात्रे के मेरे को बड़ी ज़्यादा खुशी हुई। माता रानी हमेशा हमेशा मेरा साथ देती है और हम सबको माता रानी को मानना चाहिए और जितनी भी नेगेटिविटी है सब दूर होती है उससे। और आज मैं यहाँ पे सांबा में आई हूँ माता को परवान के लिए और धन्यवाद इसके लिए सुनाई। किस तरह से आपने घरों में पूजा की नवरात्रों में? थोड़ी अच्छी तरीके से हमने पूजा की। माता रानी हमारे घर में हर बार अच्छे तरीके से ही आते हैं और मैं यही दुआ करूँगी कि नेक्स्ट टाइम भी अच्छे तरीके से ही आएँ। और मेरी तरफ से इतना ही आज के लिए।
माता को मानना चाहिए, माता का आशीर्वाद लेना चाहिए सभी को। तो मेरा ये कहना है कि सभी यहाँ पे जो रीति रिवाज है जी सारे निभाने चाहिए हमें, जो अपना हमारा सनातनी धर्म है जो वो रीति रिवाज से निभाना ही चाहिए। मेरा नाम रेनू है, मैं बीजीपुर की रहने वाली हूँ। तो इधर माता रानी के दर्शन करने के लिए आई थी, 9 दिन इनकी पूजा की। तो अब हम बसंतर में आए थे तो इसे जल प्रवाह करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो हमेशा के लिए खुशखबरियाँ आते रहें और पूजा करते रहें, तो हम इधर बसंतर में आते रहें। तो कैसे आपने घरों में पूजा की? क्या घरों में हमने 9 दिन बड़ी अच्छी पूजा की, अपने घर में लगाए थे माता रानी, तो और पूजा भी की। तो बाकी को क्या मैसेज आपका रहेगा? कि माता रानी हमेशा लिए अच्छी, सभी दिन बार ऐसे आते रहें और हम खुशियाँ मनाते रहें। और जी मेरा नाम संजय है, तो मैं सांबा से ही हूँ। तो मेरा तो यही है मानना है कि माता के जो 9 दिन आते हैं हमारे, हर साल में 2 बार आते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि हर किसी को ये माता के बढ़ चढ़ के पूजा करनी चाहिए, माता के मंदिर आना चाहिए। हमारी कुलदेवी, कईयों की तो कुलदेवी भी है ये। तो हमारा तो यही मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे आए, माता के दर्शन करें और अपने मतलब साफ़ सफाई रखें। यहाँ पे बसंतर की जैसे होती है तो वो भी साफ़ सफाई रखें, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें। और दूसरा क्या है कि जैसे जो माहौल बने हुए हैं इस टाइम पे, तो कहने का यही भाव आता है कि जितनी हम पूजा अर्चना कर लें तो हमें देवी माता रानी ही बचा सकती है इस दुविधा से, क्योंकि सृष्टि की रचयिता वही हैं, हमें जो धरती पर लाने वाली वही हैं। तो हमें यही मोटिव मिलता है कि वही हमें बचा सकती हैं। जो भी दुविधा जो आ रही हैं, बाहर की कुछ भी आ सकती है, संकट से जो भी है, जो माता रानी का नाम लेगा वही बच सकता है। तो मेरा यही है कि सभी अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी की अर्चना करें, पूजा करें। जैसे 9 नवरात्रे आए, आगे भी आएंगे, माता रानी की यही कृपा रहे हमारे पे। जैसे इस साल सुख शांति से आए हैं, आगे भी सुख शांति से आए हैं। सभी को जय माता दी। तो आपने तमाम श्रद्धालुओं को सुना जिन्होंने अपनी बात जो है वो रखी है इन चैत्र नवरात्रों के आखिरी नवरात्रे पर। और हर कोई माता का भक्त कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा मायूस भी है कि कितने दिनों तक हमने जिस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना घरों पे की, आज वो स्थान कहीं ना कहीं खाली हो जाएगा। और खाली हो गया, और माता रानी से तमाम माता रानी के भक्त कामना कर रहे हैं, प्रार्थना करेंगे अगले नवरात्रों में भी आप खुशी खुशी आना और हम सबको अपना आशीर्वाद देना। लेकिन जाते जाते आखिर में मैं ये जरूर कहूँगा तमाम उन भक्तों से जो यहाँ साख माता जी का विसर्जन कर रहे हैं कि हमारे जो जल स्रोत हैं, जिस तरह से हमारा ये ऐतिहासिक बसंतर दरिया है, तो इसकी पवित्रता को भी बनाए रखें। माता रानी का जो विसर्जन आप यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर प्लास्टिक के लिफाफे आप जो हैं वो प्रवाहित ना करें, जिसके चलते यहाँ का जो जल है वो दूषित हो जाएगा। जानवर अगर उस जल को पिएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, लिफाफे अगर वो कंज्यूम करेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। इसलिए बसंतर दरिया में प्लास्टिक के लिफाफे ना फेंके, ये तमाम भक्तों से मेरी अपील रहेगी। और कहीं ना कहीं भक्तों ने जिस तरह से एक सनातन का जो परचम लहराया है, तो इसी तरह से एक ये भी संदेश सब तक पहुंचाना है कि नदियों में, दरियाओं में प्लास्टिक के लिफाफे नहीं फेंकने हैं। ये आप किसी एक पर्टिकुलर जगह डंप यार्ड जो है वहां फेंक दीजिए। पवित्रता दरियाओं की, नदियों की बना कर रखे। सभी को जय माता दी।